मेरे प्यारे बच्चों, मजे में हो ना। शुरू में देखा कि चार्ज Q है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो Q ही जितना फोर्स लगेगा, राइट। उसके साथ में अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है और चार्ज मूवमेंट कर रहा है तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये हो गया FB, ये हो गया FE। ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल सकता है लॉरेंट फोर्स, राइट। उसके बाद में अगर यही चार्ज पार्टिकल की स्पीड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़े एंगल पे होती तो क्या होता, दो कंपोनेंट मिलते, वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल, तो उससे क्या होता, तो उससे जो चार्ज जा रहा है ना, इट परफॉर्म दी हेलिकल मोशन, राइट। हेलिक्स वाली मोशन होती है। सो इन दैट केस you can also find out the distance traveled by it during one rotation and it is called a pitch. Now, after this, उसके बाद में आपने समझाया cyclotron. If exactly perpendicular it move, then it performs circular motion. उसके साथ में बहुत सारी बातें आपने समझी, उसके साथ में समझाया कि उसका रेडियस उसके स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी उसके स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पीरियोडिक टाइम भी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। साइक्लोट्रॉन के यूजेस भी, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड फाइनली इट्स लिमिटेशन आल्सो, राइट। अभी आगे नेक्स्ट जो हमारे पास थियरी है, बच्चों क्या समझना है उसके अंदर, समझाना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। मतलब सपोज यहां से करंट जा रहा है तो उसके अंदर जो चार्ज मूवमेंट कर रहा है उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है वो समझाना है। और ये समझाने का काम सबसे पहले दो साइंटिस्ट बार्ट एंड सावर्ट ने किया था, इसीलिए इसका नाम दिया है बायट-सावर्ट्स लॉ। तो यहां पर चार्ज की मूवमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है वो समझाना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझाने के लिए here as shown in the figure we have one current carrying conducting wire. The current passing through it is I, very small current element, that is I dot dl. It makes an angle theta with the point joining from this current element to the point at where you want to find out the magnetic field. मतलब ये करंट एलिमेंट से ये पॉइंट के ऊपर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। बायट-सावर्ट्स ने लॉ की जो प्रूफ है उसको डायरेक्टली उसके इक्वेशन के फॉर्मेट में दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है हमको। सो अकॉर्डिंग टू दिस बायट-सावर्ट्स लॉ यू कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड dB which is given to you at the point which is distance R is given to you by mu naught upon 4 pi into I dot dl cross vector r cap upon r square. What is this r cap? R cap is the unit vector in the direction of this r. But you know very well that mu naught upon 4 pi into I dot dl cross vector r upon r cube. मैं ऐसा क्यों लिख पाया? The reason is that here this r cap, it is equal to vector divided by its magnitude, it is vector r upon r. That's it. इसीलिए ये मैं लिख पाया। Now I want to write down this same equation in the form of magnitude. मुझे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है, मतलब डायरेक्शन नहीं चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, अगर डायरेक्शन चाहिए तो कौन सा डायरेक्शन मिल सकता है वो भी थोड़ी देर में समझा रहे हैं, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड की बात करें। सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देन आई dl r sin theta, you know क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट, देन इट इज r क्यूब। बच्चों ये r के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर आंसर क्या मिल सकता है? सो आंसर मिल सकता है मॉड ऑफ दिस वन, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देन I dl sin theta upon this is as r square
इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गई फॉर्मूला उसके लिए। यहां से हम लोग 2-3 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, व्हाट इज दिस म्यू नॉट? म्यू नॉट क्या है? सो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई into 10 to the power minus 7, unit is Tesla meter upon n. Mu naught की वैल्यू है। What is mu naught exactly? The role performed by epsilon naught constant in the electric field, same role performed by the mu naught in the magnetic field. वहां पर permittivity था, यहां पर permeability है। So this is the permeability of the vacuum. What is mu naught? Mu naught is the permeability of the vacuum और ये उसका यूनिट होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अभी I dot dl क्या है बच्चों? So I dot dl is nothing but current element, right? छोटा सा करंट एलिमेंट है। ये हो गया। R कैप की तो बात कर ली हम लोगों ने, R is the distance भी हो गया। Now the direction of dB. Direction of dB, that is magnetic field, is given by I dot dl cross R. So you can find out with the help of right hand screwdriver. कैसे यूज करेंगे तो आगे भी एक बार बता चुके, दूसरी बार बता, जितनी बार आएगा उतनी बार समझाऊंगा मैं, चिंता मत करिए। स्प्रेड योर फिंगर्स इन द फर्स्ट डायरेक्शन। सो आई डॉट डीएल की डायरेक्शन ये है, मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया। रोटेट दिस फिंगर टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर। तो अभी इसको ऐसे रोटेट मैं नहीं कर सकता, राइट? फिर से ऐसा है आई डॉट डीएल, तो मैं ऐसे रोटेट नहीं कर सकता, मेरी फिंगर नेचुरली ऐसे ही रोटेट हो सकती है, लाइक दिस। So क्या करना चाहिए? So you have to say it like this. This is the proper direction of I dot dl. Rotate it towards this R like this. Okay, so it is like this. So this one is the magnetic field. फिर से एक बार, I dot dl की डायरेक्शन के साथ में यहाँ पे R है मेरे पास, तो ये R की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। So ये थंब अंदर जा रहा है. So thumb will give you the direction of the magnetic field. So here it is in the direction of क्रॉस। क्रॉस का मतलब आगे बता चुके हैं, अंदर जाने वाली डायरेक्शन है। तो ये सब यहां पर क्लियर हो गया। अभी और कुछ स्पेशल बातें इसके साथ में समझानी है। क्या क्या स्पेशल बात है देखते हैं। सो दिस dB, मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डॉट dl। बात है बच्चों, ये सब है ना एमसीक्यू की बात। dB इज प्रोपोर्शनल टू I डॉट dl। दूसरा, this dB is also proportional to sin theta. तीसरा, dB is proportional to 1 upon r square. तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। इसके ऊपर से कंक्लूजन आपको मिलता है, ये थीटा वाली बात से। If this theta is equal to 0, or you can say that theta is equal to 180, at that moment you can easily say that dB is equal to 0, because sin 0 is 0, sin 180 is also 0. Also, if theta is equal to 90 degree, so at this you can say that dB becomes maximum, and this maximum value from this one you can say that it is mu naught upon 4 pi, then it is I dl upon r square. ऐसा हो जाएगा। sin 90 is 1. Get it clear? कोई तकलीफ? Very good. अभी इसके साथ में इंपॉर्टेंट बात बताई। अभी मेरे पास दो लॉ जिसको रिलेट करना है। द कूलम्ब्स लॉ, which will gives you the help regarding the electric field. That means to find out the electric field. This Biot-Savart's rule will gives you the help regarding find out the magnetic field. So क्या सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, वो समझना है। Which are the similarities between the Coulomb's law, that means electric field के लिए, and the second one is the Biot-Savart's law. क्या होगी सिमिलरिटी बताइए, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है ना। सो नंबर 1 सिमिलरिटी,
सिमिलरिटी बिटवीन टू लॉस। कौन से लॉस की बात की हम लोगों ने? एक तो बायो-सावर्ट लॉ और दूसरा फर्स्ट चैप्टर वाला कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहली सिमिलरिटी, बोथ आर, नंबर 1 फर्स्ट वन, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है। देख लेना कूलम्ब्स लॉ में 1/r² आता है कि नहीं आता है, यहां पर भी r² आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? वहां पर भी ये लिखा होता तो वहां पर भी क्यूब हो जाता, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 1/r²। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड सिमिलरिटी, both the laws are giving you the far distance field. Both the laws are giving you the far distance field. मतलब चार्ज यहां पर है, फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मिल सकता है। वायर करंट करेंगे यहां पर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मिल सकता है, राइट? सो दोनों में वो सिमिलरिटी है। तीसरी सिमिलरिटी आप जानते हो, बोलिए क्या हो? So third similarity is both obey the superposition principle. Superposition principle दोनों obey करते हैं। Suppose मेरे पास चार्ज 1, 2, 3, 4 like this बहुत सारे चार्जेस हैं। How can I find the electric field? By adding all these electric fields due to the individual charges. Same way here. If this is the first current carrying wire, second, third, fourth, fifth, then how can I find out the resultant magnetic field? By adding all this one, I get the resultant magnetic field. तो ये तो देख ली similarity. Which are the differences between the two laws? Difference between two laws. दोनों में different क्या है, अलग अलग क्या है? So नंबर 1, सबसे पहला डिफरेंस, बिल्कुल क्लियरली आप समझ जाओगे। सबसे पहला डिफरेंस ये है प्यारे बच्चों, द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द चार्ज, while the source of the magnetic field is the current carrying element, right? So here charge will produce E, and you can say that current element produce B. This is the first difference. Second, बताइए second difference क्या है? The direction of the electric field is the line joining the source charge to that point, right? While in the case of Biot-Savart rule, the direction is I dot dl cross vector r. फिर से एक बार, second, the direction of the electric field is the line joining the source charge to the point जहां पे electric field चाहिए वहां पर. Here in the case of Biot-Savart rule, the direction is given by I dot dl cross vector r. Very clear? Fine. The third and the most important difference क्या है बच्चों? ये आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, मैंने तो बोल दिया आपको मार्क्स लाने हैं, इसलिए थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? सो वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि the electric field vectors is or its value is not depending on the angle. So Coulomb's law not include the angle, while the case Biot-Savart rule include the angle between I dot dl and r. So here three major differences are there and the three similarities are there. ये सब छोटी छोटी बातें बहुत अहमियत रखती है। कहां पर? MCQ में, जहां पर आप कहीं ना कहीं तकलीफ कर बैठते हो। So please take very good care of all these things, differences and rest of the parts, right? So this is just the information regarding this Biot-Savart rule. 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो ये समझा, डायग्राम समझाने के बाद यहां से यहां तक लेकर आओ। This is the special cases. ये सब स्पेशल केसेस 2-2 मार्क्स में ये दोनों साथ में ले लेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। So these are the application type question.
जो एनसीईआरटी बोर्ड की है ना, वो एक अलग पहचान जो है क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि वो लोग कैसे पेपर डालते हैं, एप्लीकेशन टाइप। ये प्रोटोटाइप हो गया, सिंपल थ्योरी है, लिख दी, काम खत्म। ये एप्लीकेशन जैसा है, समझाए वही लिख सकता है, अदरवाइज ये क्रैमिंग करना पड़ता है, नॉट पॉसिबल। द नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लो। अभी पहले बताया मैंने कि जब कहीं पे भी डायग्राम जैसा होता है ना, आपको आपको डिस्क्रिप्शन बहुत इजीली लिखना आता है। देखो, सबसे पहले दिस इज द सर्कुलर करंट लो, तो नेचुरल उसमें से करंट पास होगा और वो कंडक्टिंग मटेरियल होगा। सो सबसे पहला सेंटेंस यहां से स्टार्ट करते हैं, एज सोन इन द फिगर द करंट कैरिंग लो carries the current I and its radius is R. The x-axis is the axis of the loop also. We are considering a very small current element I dot dl on the loop. At distance r from this loop at point P, the magnetic field can be calculated with the help of the Biot-Savart rule. So the formula for the Biot-Savart rule is, अभी इतना लिखा, कम से कम 5-7 सेंटेंस हो गए। So the Biot-Savart rule formula, that is dB is equal to, मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए क्योंकि डायरेक्शन अभी चिंता नहीं करनी। So dB is equal to mu naught I dot dl cross vector r, right, divided by, यहां पर फॉर्मूला बनेगा r क्यूब, राइट। अभी मैं ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं यहां से, तो मुझे मिलेगा इट इज म्यू नॉट आई dl r sin 90 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रहेगा ना बच्चों, सो 4 पाई अपॉन r क्यूब। एक r यहां से कैंसल होके ये स्क्वायर हो जाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने यहां पे थीटा क्यों नहीं लिखा, डायरेक्टली 90 क्यों लिखा, समझा रहा हूं। सो सी दिस I dot dl, this I dot dl is the current element and it is in YZ plane. If it is in the YZ plane, then it must be perpendicular to this R. So like this, this angle is 90 degree and that's why you know that sin 90 becomes 1. So therefore this magnitude of this magnetic field is nothing but mu naught upon 4 pi, then I, then dl, sin 90 तो 1 हो ही गया है, अभी r स्क्वायर लिख देंगे नंबर। बट मेरे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर तो यही है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यस ऑब्वियसली, सो जस्ट आई राइट इट लाइक दिस। सो देयरफॉर दिस dB with this magnitude is given by mu naught upon 4 pi, then I, then dl। बच्चों स्क्वायर लिखना है ना, तो यहां से उठा लेते हैं उसको, सो इट इज r square plus x square, now it is 1। हो गई बात खत्म। अभी here dB is perpendicular to this x, ऐसे आएगा। So we can consider two component of dB, vector dB. Number 1 you can say that dBx and number 2 you can say that dB perpendicular. So dBx कैसे बताऊंगा मैं, ये डायरेक्शन, this is called dBx and this is called dB perpendicular। आप ये dBx लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो,
दिस dbx इज इक्वल टू db cos थीटा और ये db परपेंडिकुलर लिखो, सो db परपेंडिकुलर इज इक्वल टू db sin थीटा, राइट। यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा, but this db perpendicular is same in magnitude in opposite direction for diagonally opposite element of the current. फिर से एक बार, if you consider this current element, this is db perpendicular. If you consider this current element, then this is db perpendicular. So both are same in magnitude and opposite in direction. Therefore, the result of this db perpendicular for this complete ring becomes 0. ये कंपलसरी आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, नॉट नेसेसरी नहीं, कंपलसरी है, जरूरत है। क्या लिखेंगे? As shown in the figure, the db perpendicular component for one element I dot dl is shown. If we take diametrically opposite point, then this db perpendicular is same in magnitude but opposite in direction. The sum over complete ring becomes 0, right? So therefore, but db perpendicular component gives 0 result for the complete ring. Okay, therefore only dbx is equal to db, dbx is equal to mod of db cos theta gives the magnetic field. Therefore dbx is equal to mod of db cos theta, ये mod of db उठाओ इधर से, तो यहां पर लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आ जाइए यहां पर कॉस थीटा क्या होता है देख लेते हैं। सो व्हाट अबाउट इट? सो कॉस थीटा इज इक्वल टू adjacent side r upon the hypotenuse r, right? But what is this r, my dear? This one. So you can say that it is r divided by r square plus x square whole raised to 1/2. So ये cos theta वहां से लेकर रख देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? So here it is cos theta. So therefore it is mu naught upon 4 pi, then it is idl upon r square plus x square. cos theta की जगह पर ये रख देते हैं r upon r square plus x square whole raised to 1/2. अभी ये कंडीशन का यूज करोगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। Therefore, this dbx is equal to now mu naught upon 4 pi I dot dl into r divided by ये पावर 1 और ये पावर 1/2, तो आंसर मिलेगा r square plus x square raised to। क्या होता है? सपोज मैं इसकी जगह पर y लेता हूं, y raised to 1, तो इसकी जगह पर मिलेगा मुझे y raised to 1/2. So this is equal to y raised to 1 plus 1/2. So y raised to 3/2. Same thing here. Right? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स होता है हमारे पास। प्यारे बच्चों, this is the magnetic field due to this smaller part only. Right? Now I want to find out the complete magnetic field due to the ring. So here, magnetic field due to a ring is given by, क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन और कुछ नहीं बच्चों। So it is b and this is equal to
इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एक्स, इसमें ये dl के सिवा जो कुछ भी है वो कॉमन ले लो। सो बाहर कॉमन मतलब इंटीग्रेशन से बाहर, कॉमन मतलब और कुछ नहीं। 4 पाई इंटू आई इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 एंड इंटीग्रेशन क्लोज भी लिख सकते हो dl, क्लोज इंटीग्रेशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ये इंटीग्रेशन लेना है मुझे ये रिंग के ऊपर, तो अगर ये रिंग के ऊपर मैंने इंटीग्रेशन ले लिया तो आंसर क्या होगा? सो आंसर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सेकंड, then it is I into r divided by r square plus x square raised to 3/2, and this is nothing but the circumference of the ring। ये रिंग का सरकमफरेंस हो जाएगा। सो पाई एंड पाई गेट कैंसल, ये 2 यहां से आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आंसर क्या मिलेगा बी का? सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एंड आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। सो दिस इज आवर answer, and suppose this is number 1, so this is number 2, right? ये मैथमेटिकल डेरिवेशन डिस्क्रिप्शन आप बुक में से लिख सकते हो, जो मैं नोट्स भेज रहा हूं उसमें से भी लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, राइट? दूसरी बात, अभी इसके साथ में हम लोग काम आगे ले जाएं। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ बी is in the x direction। डिसाइड कैसे करेंगे? सो विद द हेल्प ऑफ द फिंगर एंड थंब रूल, वो भी राइट है। कैसे? देखो, ये रिंग को यहां से जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो डायरेक्शन से ले लो, और ये जो थंब दे रहा है वो मैग्नेटिक। सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर, ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सो मेरा थंब जो है वो नहीं, मेरी फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन बनेगी। तो यहां से ये लाइक, सो दिस थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये करंट उल्टा होता लाइक दिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर दिस B इज इक्वल टू, यू कैन से दैट B I कैरेट, आप लिख सकते हो, और ये पूरा उठा के इसके साथ में भी डाल सकते हो। And this is equal to mu naught I r square 2 r square plus x square raised to 3/2, and my dear, it is I, right? So this is nothing but the magnetic field at distance x on the axis of this ring। अभी इसी का हमको 2, 3, 4 स्पेशल केसेस समझाना है, राइट? स्पेशल केसेस। फॉर्मूला ये हमको याद रहनी चाहिए, तो आगे जाने में मजा आएगा। सबसे पहले जो फॉर्मूला डिराइव किया वो लिखेंगे। सो क्या था हमारे पास? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। नाउ केस 1, केस 1 क्या होगा? सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ एक टर्न लिया है मैंने। इफ देयर आर, इफ एन टर्न्स इन द रिंग or in the loop, so therefore this B is equal to nothing to worry, mu 0 n I r square। यही इक्वेशन को ट्रीट करेंगे, r square upon 2 r square plus x square whole raised to 3। This is the case 1. Case 2, at the center of the ring, at the center of the ring, you have to take this point here। ये P को उठा के आप यहां पर लाओगे, so in that case this x is equal to 0। ये x is equal to 0 यहां पर रखना है, तो x is equal to 0 रख दिया आपने, तो ये निकल जाएगा।
So therefore, this B is equal to mu naught I R square डिवाइड बाय 2। प्यारे बच्चों, ये R स्क्वायर है, रेस टू 3/2 होगा। x की वैल्यू तो 0 रखनी थी, सो ये 0 रख दी तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी मेरे पास म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R क्यूब, ये स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस B इज इक्वल टू mu naught I upon 2. This is the special case. This one is also the special case. Now the third one, case 3. If x is greater than r, therefore the term that is r square plus x square whole raised to 3/2 is approximately equal to, इसमें से r निकल जाएगा, so now you can say x square raised to 3/2, 2 cancel हो जाएगा, it is x cube. So therefore this b is equal to, it is mu naught n, sorry n नहीं रखना है ना, यहाँ से mu naught I into r square divided by 2 into x cube. This is the special case. Case 4, एक आपके लिए छोड़ता हूं, कौन सा वाला? तो देखिए, on the axis of the ring at distance x is equal to r. समझ में आएगा? यहां से ये पॉइंट उसकी रेडियस जितने डिस्टेंस के ऊपर है। हिंट भी दे देता हूं, ये x की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों? तो r रख दो, ये r यहां पर और b समझ। ये सब फॉर्मूला JEE नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से ये बहुत बार आएगी, सम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ, राइट? ऐसी ही एक ये रिंग ले ली मैंने, जिसमें से करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक दिस। अगर करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो सकती है वो समझना है। तो मैंने अभी बताया, वाइंड योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ऐसे। सो ये डायरेक्शन ऊपर जाएगी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहां से एंटर होगी और यहां से बाहर निकलेगी, लाइक दिस। यहां से एंटर होगी और यहां से बाहर निकल सकती, यहां से एंटर होगी, यहां से बाहर निकल सकती। Some lines are also formed thus close loop। ऐसी लाइंस कई बार एक क्लोज लूप भी बना सकती है, लाइक दिस। ओके, ऐसा ये साइड में हुआ तो दूसरी साइड में भी पॉसिबल है, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, सो यहां पर ये क्लोज लूप भी बना सकती है, मैंने जैसे बताया। ये सारी लाइन भी क्लोज लूप बनाएंगे, लेकिन पूरा ये बहुत बड़ा लूप। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ रिंग? सो और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर को पॉइंट कर दो और जो थंब मिलेगा वो पॉसिबल है। सो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज थंब बताएगा आपको कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो। ओके, वी आर सॉल्विंग वन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4.5, राइट? देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी। An element delta L is equal to delta X. Delta L is equal to delta X. The direction is I carry. Is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. So this I is equal to 10 ampere. As shown in the figure. What is the magnetic field on the y-axis at distance 0.5 meter
सो मुझे डिस्टेंस दे दिया है r इज इक्वल टू 0.5 मीटर का। अगर मैंने इसको वेक्टर बताया तो मेरे पास ये हो जाएगा j कैरेट एंड इट इज मीटर, राइट। नाउ डेल्टा x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दिस डेल्टा x वैल्यू दी है बच्चों, डेल्टा x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2। जो डायग्राम आपको दिया है वो जरा देख लेते हैं। सो बच्चों ये जो है वो x एक्सिस है, ये बनेगा यहां से y एक्सिस, राइट। सो x एंड y एक्सिस आ गया। नाउ वी आर प्लेसिंग दिस स्मॉलर करंट एलिमेंट जिसका नाम है डेल्टा L। दिस इज इक्वल टू डेल्टा x I कैप, और ये पॉइंट मैंने यहां पे लिया P, और ये डिस्टेंस क्या था? सो डिस्टेंस था 0.5 मीटर, राइट। नाउ अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो एक ही फॉर्मूला तो सीखा है। अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट्स रूल I can say that this magnetic field dB is equal to mu naught upon 4 pi I, उसके साथ में आप लिख सकते हो dl and sin theta divided by r square। सब वैल्यूज मैंने पहले से ही रख दी है, सो आप इजीली यूज कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर, आप डायरेक्ट लिख दो 10 टू द पावर -7। करंट है 10 प्यारे बच्चों, dl डेल्टा l this one is 10 to the power -2 and divided by sin 90 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? तो ये करंट एलिमेंट x में है और जो r था हमारा वो y में है। अभी 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 मिलेगा, और ये dB का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे तो ये मिलेगा 4 into 10⁻² -8 and 10. This is your answer. That's it. How can you find out the direction? So here, direction of dB is in the direction of dl क्रॉस r। अभी मैं dl का डायरेक्शन लिखूं तो dl मतलब ये, सो इट इज इन द x डायरेक्शन। r ये जा रहा है तो ये हो जाएगा r j। सो आई कैन राइट लाइक दिस, दिस इज इक्वल टू dl डॉट r and then it is I cross j। So it is a dl and r, I cross j is, so therefore direction of dB is in the direction of dB is in the z direction or on the z axis. That's it.